हेलो एवरीवन, दिस साइड मुस्कान। तो आज मैं एक ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि अफिलिएट मार्केटर्स के लिए और फ्रीलांसर के लिए बेस्ट होगी। इसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपने इनकम को जनरेट कर सकते हो, कैसे आप इनकम को 10x लेवल तक पहुँचा सकते हो। ठीक है। तो उसी ट्रेनिंग सीरीज का आज है डे 1। जो डे 1 का टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट में 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव माइंडसेट एंड सेकंड होता है नेगेटिव माइंडसेट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना है ग्रोथ माइंडसेट के साथ और लर्न करना है कि हमारे अफिलिएट मार्केटिंग की क्या पावर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, बेसिकली वो होता क्या है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, फिक्स्ड का मतलब कि जो एक ही जगह पे रुक गया है, वो फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो मतलब उनका दिमाग ऐसे होता है, उनके दिमाग की सोच ऐसी होती है कि वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, कैसे पैसे कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो उसको बोलते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट की यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी है। अ बिलीफ दैट इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू एफर्ट एंड लर्निंग। एफर्ट और लर्निंग के साथ-साथ आपके अंदर जो भी एबिलिटीज जनरेट होती हैं, डेवलप होती हैं, उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट है लर्निंग, सेकंड है कंसिस्टेंसी एंड थर्ड है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट बी नेगेटिव। तो अगर हम कोई काम सीखेंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है, जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, हमें कुछ आता नहीं होगा, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग की फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जब तक हम उस फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज नहीं लेंगे, अच्छे से लर्निंग नहीं करेंगे, तब तक हमें अ, सक्सेस नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड थिंग ये है कंसिस्टेंसी। डोंट गिव अप, कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स। मतलब ये है कंसिस्टेंसी का, आपको गिव अप नहीं करना है। ये नहीं कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं। हमें कंसिस्टेंसी करते जाना है, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलेंगे। बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, राइट? ये कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप सोच रहे हो आज मैंने रील बनाई, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, आज ही उस पे मिलियन व्यूज आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उस पे अच्छे से कंसिस्टेंसी रील्स नहीं डालोगे, आप 1 मंथ तक रील्स डालोगे, तब जाके कहीं आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे। एंड बहुत अच्छे मतलब अगर न्यू आईडी है आपकी, तो 100, 200, 500, 600, 1000 इतने व्यूज़ आने लगेंगे 1 महीने तक अगर रेगुलर डालोगे तो। और फिर उस पे लाइक्स भी आएँगे, शेयर्स भी आएँगे, सेल्स भी आएँगे, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। अगर आप ऐसे ही कुछ भी उठा के डाल दे रहे हो तो नहीं आएँगे, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी सबसे मेन है। अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। थर्ड थिंग ये है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट बी नेगेटिव। अब क्या होता है, कई एफिलिएट मार्केटर्स ऐसे होते हैं, उन्होंने वर्क तो स्टार्ट कर लिया, काम सीख नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं या इनकम नहीं हो रही है, तो फिर वो लोग अपने मेंटोर को ब्लेम करते हैं कि आपने हमें फँसा दिया, आपने ऐसा कर दिया, हमारी इनकम नहीं हो रही, अब हम क्या करें, ऐसा-ऐसा है। भाई जब आप सीखोगे नहीं, आप काम नहीं करोगे तो इनकम कैसे होगी? पहले ही आपको बताया जाता है कि आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देन जाके आपकी इनकम होगी। तो पहले सीखो, कंसिस्टेंसी काम करो एंड देन उसके बाद अपनी गलतियों से सीखो कि आपने जो भी गलतियाँ की हैं, अभी हमें आगे उसको दोबारा नहीं दोहराना है। और प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना है, ना ही किसी को ब्लेम करना है। फिर है बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं अपना, तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो इससे फर्स्ट बेनिफिट तो यही है, बूस्ट योर सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ लाइफ। मतलब अगर आप ग्रोथ माइंडसेट आपका है, तो आप पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस पाओगे एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस पाओगे, दोनों ही जगह आपको सक्सेस मिलेगी। सो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड मोटिवेशन।
अगर आप अपने अंदर मोटिवेशन बढ़ाओगे, तब आपको काम करने में मन लगेगा। आप मोटिवेशन वाली वीडियोज़ देख लो या अपने आप को खुद मोटिवेट करो। मोटिवेट देखो इस तरीके से कर सकते हो, कोई एक आप अपना गोल बना लो कि मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। या ये बना लो कि हाँ, मुझे अपने पेरेंट्स को एक चीज़ कोई गिफ्ट करनी है, मुझे वो कि हर हाल में किसी न किसी तरह उसको गिफ्ट करना ही करना है। 1 महीने या 2 महीने के बाद ऐसा कोई भी अपनी एक टाइमलाइन सेलेक्ट कर लो एंड फिर उस पे काम करने लगो, काम करो कि कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें सीखो, काम करो एंड देखो ये मोटिवेट करेगा आपको कि हाँ, आपने ये चीज़ सोची है, आपने कहा है कि आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करोगे तो डेफ़िनेटली आप लोग गिफ्ट कर पाओगे, जब काम करोगे, ठीक है? तो यही चीज़ आपको मोटिवेट करती है। सेकंड चीज़ है इम्प्रूव्ड रेज़िलेंस। तो इसमें क्या है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको बीच में छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है आप काम कर रहे थे, बीच में दिक्कत आ गई, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला, आपने छोड़ दिया, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इससे ये होता है कि आपने जो 15 दिन की पेन या फिर जितने भी दिन की मेहनत की हुई है ना, वो बर्बाद चली जाती है। अब अगर आप 1 महीने, 2 महीने बाद फिर से सोचोगे कि मैं फिर से स्टार्ट करूँ, तो आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो 15-20 दिन की मेहनत की थी, वो बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए काम कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली करते जाओ तभी रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है एंड फिर है एनहांस्ड क्रिएटिविटी मतलब अपने अंदर नए आइडियाज़ लाओ, नई क्रिएटिविटी लाओ। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें आपका दिमाग चलता है, फिर उसमें दिमाग में नए-नए आइडियाज़ आते हैं। फिर आप ये करोगे लाइक अभी आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, अब आप फ्रीलांसिंग करोगे। फ्रीलांसिंग से कैसे अपने बिज़नेस को और बड़ा बनाना है, कैसे आपको बहुत सारे लोगों के पास पहुँचना है जिससे आपका पूरी एजेंसी बन जाए, है ना? तो क्रिएटिविटी को एनहांस करना होगा, अपने माइंड को ब्रॉड करना होगा। नीचे देखिए एक हेडलाइन मैंने दी हुई है, जब लर्निंग से बाहर आओगे ना, अलग ही चमकोगे एंड दैट टाइम यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंट, पोटेंशियल एंड नॉलेज। जब आप लर्निंग से बाहर आओगे ना, इसका मतलब ये है पहले तो आपको लर्निंग करनी है एंड जब आप पूरी लर्निंग कर चुके होगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सी ही चमक होगी। तो वही होगा कि आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंट होगा, बहुत सारी नॉलेज होगी। जब आपने इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली होगी, लर्निंग कर ली होगी, तो वो अलग ही नॉलेज होगी, राइट? तो इसीलिए सबसे पहले फ़ोकस करिए अपनी लर्निंग पे, फिर कंसिस्टेंटली वर्क करिए एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करिए। ओके, सो यहाँ पे हम ग्रोथ माइंडसेट कर तो लें, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफ़िलिएट मार्केटिंग में भी ग्रोथ माइंडसेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है? तो एफ़िलिएट मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आपको दूसरी कंपनी के गुड्स और सर्विसेज़ को प्रमोट करना होता है एंड आपको वो एक कमीशन देती है, कुछ परसेंट का कमीशन देती है। तो सिंपली वर्ड में प्रमोटिंग एंड शेयरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज़ ऑफ अदर कंपनी एंड टू अर्न कमीशन, ये सिंपल डेफिनेशन होती है एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है? सो हाउ डज़ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स? अब एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है ये जानेंगे। सिंपल और इफेक्टिव प्रोसेस होती है प्रमोटिंग और अर्निंग की। जस्ट लाइक जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देती हूँ, इस टाइम पे मीशो, अमेज़न, अगर मीशो से आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो, आपको वो अच्छी लगी है एंड वहीं पे आपका एक अर्न कमीशन का भी ऑप्शन होता है। आप वो किसी और को प्रमोट कर रहे हो, जस्ट लाइक आपसे किसी ने लिंक माँगा कि यार तुमने तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, मुझे भी इसका लिंक दे दो। तो आप अगर अपना अकाउंट उस मीशो पे बनाया होगा आपने, तो वहाँ से आप उनको अगर लिंक दोगे तो आपको उस साड़ी का जो भी प्राइस होगा ना, उस पे कुछ ना कुछ परसेंट आपको कमीशन मिलेगा मीशो कंपनी की तरफ से। ठीक है, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ये होता है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चूज़ अ कंपनी एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ दैट मैचेस योर नीच। नीच इन द सेंस मतलब कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हो, क्या नीच है आपकी, किस टाइप के कंटेंट पे आप वीडियोज़ बना रहे हो। तो अपने वीडियोज़ के अकॉर्डिंग आप एक कंपनी सेलेक्ट करो, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को सेलेक्ट करो एंड देन उसके बाद रिसीव रेफरल लिंक्स टू ट्रैक योर कमीशन। आप जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो, उनसे एक रेफरल लिंक ले लो ताकि आपको आपका कमीशन पता चलता रहे कि एक एक प्रोडक्ट प्रमोट करने पे आपको कितना कमीशन मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो होती रहेंगी। फिर है प्रमोट प्रोडक्ट्स बाय शेयरिंग लिंक्स और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप अपने लिंक्स को शेयर कर करके आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो और उनसे कमीशन अर्न कर सकते हो। एंड कमीशन ऑफ योर रेफरल इन योर बैंक अकाउंट, आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में उस रेफरल का कमीशन आ जाएगा।
फिर है बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है 3 टाइप्स के बेनिफिट्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। पर्सनल बेनिफिट्स, प्रोफेशनल बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सो पर्सनल बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं, लाइक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। आप अपने खर्चे खुद उठा सकते हो एंड लाइक किसी से भी किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पैसे नहीं माँगने पड़ते हैं। प्रोफेशनल बेनिफिट ये मिलता है, आपकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बन चुकी होती है। अगर आप किसी कंपनी में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कोर्सेज़ को प्रमोट कर रहे हो, तो उससे ये होता है कि आपको वहाँ से बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, ट्रॉफ़ीज़ मिलती हैं, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ये सारे प्रोफ़ेशनल बेनिफिट्स होते हैं। एंड फाइनेंशियल बेनिफिट जस्ट लाइक मैंने बताया कि आपको किसी से भी किसी भी तरीके की हेल्प माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग ऐप पे ये हैं, अनलिमिटेड इनकम मिलती है आपको, प्लस आप अपने खुद के बॉस होते हो, कोई भी आपके ऊपर बॉस नहीं बैठा होता है कि हाँ, आपको 9 घंटे की जॉब करनी ही करनी है। और कोई ऐसी बहुत हाईली क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए। फिर है कैन बी डन ओनली विद स्मार्टफ़ोन एंड इंटरनेट। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट के यूज़ का इंटरनेट का ज़रूरी होती है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, आपको कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस हाई कमीशन मिलता है, लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। मतलब आप अगर किसी भी चीज़ में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। एंड फिर है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी हो, कहीं से भी आप वर्क कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, अगर आप एक बार एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करते हो। एंड अगर आप में से किसी के अंदर भी कोई भी डाउट है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे स्टार्ट करें, कौन सी कंपनी से स्टार्ट करें, कौन सी कंपनी जेन्युइन रहेगी, कौन सी कंपनी ट्रस्टेड रहेगी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जस्ट कमेंट बॉक्स में हाउ टाइप कर देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगी। एंड आप मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जॉइन हो सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो एंड एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो अपने कंफर्टेबल टाइम और कंफर्टेबल प्लेस से। सो यहाँ पे यही स्ट्रैटेजीज टू सक्सेस इन अफिलिएट मार्केटिंग। हमको अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होंगी। सो यहाँ पे फर्स्ट है चूज़ योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो आपको आपको टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना होगा। टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करोगे? अब जस्ट लाइक आप हाउसवाइफ हो, तो आप अगर किसी स्टूडेंट को या किसी जॉब प्रोफेशनल को आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रमोट करने जाओगे, तो आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाओगे एंड प्रोडक्ट्स को सर्विसेज नहीं प्रमोट कर पाओगे। जब तक आप एक हाउसवाइफ, जितना आसान आपके लिए होगा एक हाउसवाइफ को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना, उतना किसी और को नहीं होगा। तो आप अपने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करिए कि जस्ट लाइक जैसे अगर आप कुछ कुछ कॉस्मेटिक का सामान प्रोडक्ट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको आपके पास ऑडियंस कौन-सी होनी चाहिए? या तो गर्ल्स या तो हाउसवाइफ फीमेल होनी चाहिए। तो ये होती है टारगेट ऑडियंस। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है? अब जैसे अगर आप किसी न्यूबॉर्न बेबी की कुछ प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? जस्ट लाइक कोई भी चीज़ है, छोटे बच्चों के कपड़े या कुछ भी, तो उसके लिए आपको न्यू मदर्स को टारगेट करना होगा, है ना? तो वही है आपकी टारगेट ऑडियंस। तो सबसे ज़रूरी है अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे प्रमोट करना, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सारी जगह पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए एंड उसपे बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ होनी चाहिए एंड उस पे आपको प्रमोट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि मैम मैं तो फेस शो नहीं करना चाहती हूँ, मैं कैसे वीडियोज़ बना के पोस्ट कर सकती हूँ, ये है, वो है, बहुत सारे लोगों को आता है। तो सेम मैं भी मेरा एग्ज़ाम्पल आप लोग ले सकते हो कि मैं अपनी फेस शो नहीं करती हूँ, तो मैं किस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। जस्ट लाइक आप लोग देख ही रहे हो और इससे भी बहुत सारे मेरे पास तरीके हैं कि किस तरीके से आप फेसलेस रील्स और वीडियोज़ बना सकते हो, ठीक है? तो बस ज़रूरी ये है कि आप सही पर्सन के पास जाओ, जिसके भी साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हो, सही पर्सन के साथ स्टार्ट करो, जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके कि कैसे आपको फेसलेस रील्स बनानी है, फेसलेस वीडियोज़ बनानी है, जिससे आपकी अर्निंग हो सके, ठीक है? फिर है क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट लाइक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल। आपको वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, कुछ भी उल्टा-सीधा ऐसा नहीं नाच-गा के डाल दिया। वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं लेकिन उनका कोई भी पर्पस नहीं होता, ठीक है? सब हँसी-मज़ाक में देखते हैं। आपको ऐसी चीज़ें बनानी है, मोटिवेशनल बनानी है कि लोगों को मोटिवेट करना है। इंस्पिरेशनल बनाओ कि वो लोग आपसे इंस्पायर हों, कुछ एजुकेशन दो, कुछ लोगों को सिखाओ,
तो आप लोग सोचोगे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे सिखा सकते हैं? भाई देखो, हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है, भले वो छोटा-बड़ा कोई भी हो, हर इंसान से हर कोई सीखता है, ठीक है? तो बस एक प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बाकी आपको काम आ जाएगा। फिर कंक्लूजन में ये है, विद अ ग्रोथ माइंडसेट एंड इफेक्टिव एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यू कैन अचीव सक्सेस। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, प्लस अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो आपको डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है? आपके पास यू हैव अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, टेक इट सीरियसली। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, उसको सीरियसली लो, काम को स्टार्ट करो, तभी आप आगे जाके बहुत अच्छा नाम कमा पाओगे। सीखो, इम्प्लीमेंट करो, फिर नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। हाँ, स्टार्टिंग में तुरंत ही रील्स वायरल नहीं हो जाती हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है, उसके बाद होगा। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन रील वगैरह डाला, काम किया, कुछ नहीं हुआ तो फिर आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंटली काम करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। फिर ट्राई अगेन एंड अगेन, मतलब बार-बार ट्राई करते जाओ, फिर सक्सेस आपको मिलेगी ज़रूर मिलेगी, अगर आप कंसिस्टेंटली आपने काम किया है तो। तो अगर किसी भी पर्सन को डाउट है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे डाउट तो किसी को नहीं होगा क्योंकि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिसको एफिलिएट मार्केटिंग करना है बट उनको कंपनी नहीं पता चल रही है कि किस कंपनी में हमें करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट, कौन से सर्विसेज़ हमको प्रमोट करनी चाहिए, कैसे वीडियोज़ बनानी है, कैसे फेसलेस वीडियोज़ बनानी है, कैसे अकाउंट बनाना है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, कैसे उस पे वीडियोज़ पोस्ट करनी है, कैसे हमको वायरल होना है, ये सारी चीज़ें अगर किसी पर्सन को भी सीखना है, जानना है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है? तो बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है, अपने टीम के साथ शेयर करिए जिससे उन्हें भी वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके, ठीक है? एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती रहें, जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ, आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।